नमस्कार। आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की जो एक पूरे इलाके की तस्वीर बदल सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है बल्कि एक बड़ा वादा है। चलिए समझते हैं कैसे। तो सवाल यही उठता है कि भाई सिर्फ 15 किलोमीटर की सड़क आखिर वो एक पूरे रीजन का भविष्य कैसे बदल सकती है। यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये पूरी चर्चा घूमेगी। ये सिर्फ कंक्रीट और तारकोल की कहानी नहीं है, ये कहानी है कनेक्टिविटी की, नए मौकों की और तरक्की की, जो सिर्फ इन 15 किलोमीटर में सिमटी हुई है। तो सबसे पहले ये सब हो कहाँ रहा है? चित्रकूट में। अब चित्रकूट सिर्फ एक शहर तो है नहीं, इसकी एक गहरी ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान है। और सच कहूं तो सालों से यहाँ एक बेहतर कनेक्टिविटी की जरूरत महसूस की जा रही थी, ताकि टूरिज्म और लोकल डेवलपमेंट की असली ताकत को बाहर लाया जा सके। सोचिए, इस प्रोजेक्ट का सबसे पहला और सीधा फायदा किसे मिलेगा? उन लाखों तीर्थयात्रियों और टूरिस्ट्स को जो हर साल यहाँ आते हैं। ये प्रोजेक्ट सीधे सीधे उनके सफर को बेहतर बनाने के लिए है, ताकि चित्रकूट धाम की यात्रा आसान, तेज और पहले से कहीं ज्यादा आरामदायक हो जाए। तो बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने इस बेहद जरूरी प्रोजेक्ट को फाइनली हरी झंडी दे दी है। ये एक बहुत बड़ा और निर्णायक कदम है। और ये तारीख नोट कर लीजिए, 11 फरवरी 2026। इसी दिन इस एक्सप्रेसवे को ऑफिशियल मंजूरी मिली और इसके बनने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया। अच्छा, यहाँ एक टर्म यूज हुआ है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है, ये कोई पुरानी सड़क को चौड़ा करके नहीं बन रहा, बल्कि एकदम नई जमीन पर एक नया रास्ता बनाया जा रहा है। इससे फायदा यह होता है कि बिना किसी रुकावट के एक सीधा और तेज रूट तैयार किया जा सकता है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट को संभालेगा कौन? इसकी जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपीडा के पास। इसे ईपीसी मॉडल मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन मॉडल पर बनाया जाएगा। तो अब अगला स्टेप क्या है? अब दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों से बोलियां मंगवाई जाएंगी, ये तय करने के लिए कि इसे बनाएगा कौन। मतलब प्रोजेक्ट अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। चलिए अब जरा नंबर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी जानना जरूरी है। ये आंकड़े आपको इस प्रोजेक्ट का स्केल बताएंगे। इस नए एक्सप्रेसवे की टोटल लंबाई होगी 15.172 किलोमीटर। सुनने में शायद ये आंकड़ा छोटा लगे, पर इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है। और खर्चा? इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए मंजूर हुए हैं 513.97 करोड़ रुपए। मतलब ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है इस पूरे इलाके के भविष्य के लिए। तो एक नजर में फटाफट देख लेते हैं। लंबाई करीब 15 किलोमीटर, लागत 513 करोड़ से ज्यादा, 4 लेन का एक्सप्रेसवे होगा जिसे बाद में 6 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। और ये जुड़ेगा भरतकूप को सीधे अहमदगंज में नेशनल हाईवे 135 बीजी से। मतलब पूरा ब्लूप्रिंट क्लियर है। चलिए, नंबर्स तो ठीक हैं, पर सवाल यह है कि इसका जमीन पर क्या असर होगा। असल में इससे फायदा क्या होने वाला है? देखिए, फायदे कई हैं। सबसे बड़ा तो टूरिज्म सेक्टर को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। लोगों का आना जाना तेज और आसान हो जाएगा। और ये बुंदेलखंड के स्टार्टिंग पॉइंट को सीधे चित्रकूट धाम से जोड़ देगा, जिससे इकोनॉमी को भी फायदा होगा। मतलब दूर दराज से आने वाले लोगों के लिए तो ये वाकई एक गेम चेंजर साबित होगा। और देखिए, यही बात इस कोर्ट में भी कही गई है कि इसका मकसद ही यही है कि दूर से आने वाले लोगों को एक आसान और तेज रास्ता मिले। बात सिर्फ सड़क बनाने की नहीं है, बल्कि लोगों को सुविधा देने की है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इस एक्सप्रेसवे की नहीं है। इसे थोड़ा बड़े पिक्चर में रखकर देखना होगा। ये फैसला अकेला नहीं लिया गया, बल्कि ये एक बड़ी आर्थिक रणनीति का हिस्सा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, जिस कैबिनेट मीटिंग में इस एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिली, उसी मीटिंग में एक और बड़ा फैसला हुआ। एक तरफ चित्रकूट में 513 करोड़ का सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, तो दूसरी तरफ लखीमपुर में बलरामपुर चीनी मिल्स का 2850 करोड़ का प्राइवेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। मतलब सरकार पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह के इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे रही है। ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी लगती है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, क्या ये 15 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे सिर्फ चित्रकूट के लिए है, या फिर ये एक मॉडल बन सकता है, एक ब्लूप्रिंट जिसे राज्य के दूसरे कल्चरल और टूरिस्ट हब्स को डेवलप करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है।